Hello Shannon, congratulations on your All India Rank 10 in AFCAT 2 2024. Thank you so much, sir. So Shannon, how's the feeling after securing All India Rank 10 in AFCAT 2 2024? Sir, I feel very happy, and or to be honest, All India Rank 10 was not something which I expected. So I'm very satisfied with what the result has come now. Okay, so as you have said that you were not even considering that you will be securing this good rank, right? Yes, sir. And even I remember that when the CDA AFCAT exam result was out, so that time you have texted me that sir I have secured this much marks, right? So Yes, sir. Shannon, tell that what were your marks in AFCAT 2 2024 in written. So in return, I scored 169 marks. And from all the sources which I browsed before, I've read that for flying branch you need at least 180 marks. So I thought I would not make it in the merit with 169 marks. So I was considering if I should go or not. So basically, you are trying to say you were also in that myth category, right? That a lot Yes. of myths were there that नहीं अगर आपको मेरिट में जाना है तो इतने मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना है तो 200 प्लस मार्क्स जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली जो एक हवा बढ़ा रखी है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हम्म, लोग पागल हों और उनके पीछे जाएं कोर्सेज वगैरह के राइट बिल्कुल हाँ। तो सुनन कहीं ना कहीं मन में दिस थिंग यू मस्ट बी हैविंग कि नहीं यार इतने मार्क्स हैं जाऊं या ना जाऊं ऐसा कुछ हो रहा था हाँ, मुझे तो कम ही लग रहे थे क्योंकि मैंने पहले भी रिटर्न दिए थे तब आते थे 180 बट इस टाइम पे कम आए थे। तो अब इतना मेहनत करके जाना है मतलब 5 दिन पूरा प्रोसेस करना है फिर उसके बाद मेरिट आउट हो जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जाऊँ कि नहीं बट लाइक जब रिजल्ट आया तो रिटर्न के मार्क्स अब वो बताते नहीं है कि कितना परसेंटेज होता है बट आई मोस्टली एसएसबी के मार्क्स ही मैटर करते हैं उसमें तो ये तो दिख गया। सो जब हाँ। हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम व्हेन यू सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स एंड यू टेक्स्टेड मी कि इतने मार्क्स आए हैं तो दैट टाइम आई रिमेम्बर आई हैव जस्ट सेड कि नहीं जस्ट फोकस ऑन योर एएफएसडी बाकी रिटर्न पे आपको कोई ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है जो था वो था राइट शनन हाँ सर आपने बोला कर दो तो फिर कर दिया। ओके सो फिर आप जाते हैं एएफएसडी देहरादून जो कि आपका था सेकंड अटेम्प्ट राइट करेक्ट हाँ। So first attempt में if I'm remembering the exact thing, so it was June 2024, right? करेक्ट करेक्ट। जून 2024 में आप जाते हैं एएफएसबी कौन सी एएफएसबी गांधीनगर इट वाज देहरादून ही गई थी अच्छा सर। देहरादून ही गए थे आप पहले भी ओके सो हाँ। बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट आपका देहरादून में ही था दैट वाज इन जून 2024 राइट यस व्हाट वाज द रिजल्ट देयर सर आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। you got screened out and if I remember then after that screened out we got into connection right यस सर। तब आपने टेक्स्ट किया था कि हाँ मेरी पिछली एएफएसडी थी एंड आई गॉट स्क्रीन्ड आउट इन दैट एएफएसडी एंड दिस टाइम आई श्योरली वांट टू प्रिपेयर इन द मैनर कि अगली बार मैं रिकमेंड हूँ और कुछ ना कुछ मेरा बन पाए हाँ, तो जब मैं पहले अटेम्प्ट के लिए गई थी तब मैंने ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। पीपीटीटी ज़रूर प्रिपेयर किया था बिकॉज़ स्क्रीनिंग के लिए वही चाहिए होता है। उसमें भी मैं स्क्रीन आउट हो गई थी क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आई वाज़ नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क। सो आई थॉट कि ग्रुप डिस्कशन तो अच्छा करना ही पड़ेगा तभी जाके स्क्रीन इन होंगे एंड देन व्हाटएवर विल हैपन देन। सो दैट्स व्हाई आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ यू। okay so the very first thing that you wanted to tell that you have just prepared for your screening part and even you failed in that when it comes to the group discussion in your own यस सर। term whether it was story writing or it was the narration part there you felt that you have did your best but when it came to the group discussion part जहाँ पे बहुत ज्यादा फिश मार्केट होता है सभी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं एक साथ तो वहां पे हाँ, यू आर नॉट एबल टू कोप विद हाँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं जा रही थी तब उधर पे। ओके सो सर सुनिए आवाज ना जाने से इतनी आवाज गई कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई क्या किया आपने उस चीज के लिए सर पहले तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, जितनी भी की आप ही के साथ किया ग्रुप डिस्कशन में और लाइक द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि आप बोल तो रहे हो बट टू बिलीव कि आप जो बोल रहे हो वो सही है और वो सुनने लायक है, जब इस तरीके से जब तक नहीं बोलोगे तब तक कोई सुनेगा नहीं। सो दैट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस ओनली एंड प्रैक्टिस।
So Sharon, as you are telling about the practice, so if I'm not wrong, so you were the part of September 2024 SSB batch, right? Yes, sir. तो आपने सितंबर वाला बैच ज्वाइन किया था प्रैक्टिस के लिए और उसी दौरान आपका रिजल्ट भी आया था एफकेट का। Hmm. तो सितंबर बैच में आपने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, तो 1 मंथ आपने उसमें प्रैक्टिस किया एंड आफ्टर दैट आपने दिसंबर का प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया था, जनवरी प्रैक्टिस बैच भी एज वेल एज द फेब्रुवरी प्रैक्टिस बैच एंड Yes, sir. 10 मार्च 2025 को आपकी एएफएसबी थी देहरादून में। हाँ, उससे पहले जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, जितना अपने ऊपर आपने वर्क करना था, दैट इज हार्ड। हाँ, ज जो लास्ट जीडी सेशन में अटेंड कर सकती थी ना, वहाँ तक किया था मैंने। मीन्स जहां तक जितना भी सोर्स का यूटिलाइजेशन हो सकता था, दैट यू हैव डन। हाँ। तो फ्रेंड, प्रैक्टिस का कितना फायदा मिला आपको व्हेन इट केम टू योर एएफएसबी, जब आप 10th से 14th ऑफ मार्च तक 2025 में एएफएसबी देहरादून में थे? तो व्हाट यू फेल्ट दैट आफ्टर गोइंग टू एएफएसबी लास्ट टाइम इन जून विदाउट प्रैक्टिस एंड ऑल, एंड देन आफ्टर गोइंग टू द सेम एएफएसबी बोर्ड आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस मच, क्या चेंजेस दिखे आपको? सर तो पहले तो जब मैं पहले एफएसबी के लिए गई थी तो पूरा फिश मार्केट हो रहा था एंड पीपल वर स्पीकिंग, क्योंकि बहुत लोग ऐसे पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं। बट जब मैं बोल रही थी तो आई वाज नॉट एबल टू एंटर करेक्टली, और जो लाइक देयर वाज नो पॉइंट वेयर आई कुड गेट अ गुड एंट्री, और मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी, ऐसा मुझे लगा उस टाइम पे। एंड देन आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स आई स्टॉप्ड इवन ट्राइंग कि मुझे बोला है, आई वाज लाइक जस्ट लीव इट, अब तो नहीं होगा। दिस वाज माय फर्स्ट एएफएसपी। बट जब ये आपके प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए थे, तब इवन यू नज्ड कि यू शुड look like you're trying, that you're serious about this thing, you have to get in. तो वो चीज आई थी बहुत ज्यादा थ्रू सेशंस ओनली, बिकॉज इनिशियली तो मुझसे नहीं हो रहा था, मतलब सब अच्छे प्रैक्टिस ही कर, सब लाइक एवरीबडी गिव्स देयर बेस्ट, बट कुछ कुछ पॉलिशिंग होती है जो थ्रू सेशंस ही आई थी। So like when the group pauses, when you have to enter, how you have to enter, pitch कैसी होनी चाहिए, फिर जो आप points रख रहे हो वो कैसे है, does they even make sense, या फिर you're just saying rubbish, all of these things, that all changed. Initially I just wanted to speak, but then I wanted to speak with some meaning. ओके, तो कहने का मतलब है कि पहले शरण को ये पता था कि मुझे बोलना है, लेकिन बाद में शरण को ये पता चला कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, और अगर अपनी बात का एक मीनिंग रखना है तो उस वे में कैसे बोलना है। Correct, sir. हाँ. तो शरण, एज पर आई नो, जहाँ तक मुझे याद है कि दिसंबर में भी आपको डांट पड़ती थी इस चीज के लिए कि शरण प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं लेती है बोलते टाइम, इज इट राइट? हाँ. Yes, sir. तो कहीं ना कहीं, एज पर मुझे याद है, सितंबर वाला सेशन वाज अप टू द मार्क, जहाँ पे आप जितना सीख सकते थे आपने बेसिक्स वगैरह सीखी, चीजें समझी, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। देन आफ्टर जब दिसंबर में आए आप, तो थोड़े थोड़े से जो आपने 2 महीने का गैप ले रखा था, छुट्टियां बिताई हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो हम्म. असर दिख रहा था उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको दिसंबर महीने में डांट भी पड़ी। लेकिन फिर हाँ. शनन का दूसरा अवतार आया, दैट वाज इन जनवरी एंड फरवरी, जहाँ पे शनन ने हाँ. वाकई अपने ऊपर वर्क करके फिर से अच्छी अच्छी चीजें करी। उसमें भी 1 महीना लग गया था लाइक टू कैच अप, सो आई रिमेम्बर जनवरी एंड तक आपने बोला था कि अब ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, ओके। हाँ. तो बेसिकली शनन ने भी डांट काफी खाई है सेशंस में, तब जाके फिर ये ऑल इंडिया रैंक 10 आई है, राइट? बिल्कुल. तो शनन, सबसे पहली बात कि जो आपका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, यू आर नॉट फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, राइट? यस सर. वुड जस्ट लाइक टू नो दैट आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सो दैट कुछ लोगों को ये भी वहम होता है, काफी बच्चों को ये वहम होता है कि नहीं, जो डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनकी अच्छी रैंक्स आती हैं, वही अच्छा कर पाते हैं, मोस्टली सिलेक्शंस उन्हीं की होती हैं। तो आई वुड लाइक टू नो योर बैकग्राउंड। तो आई कम फ्रॉम अ कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड। मेरे पापा का बिजनेस है टायर्स का, तो वो करते हैं। मम्मी अभी रिटायर हो गई है, शी वाज इन अ बैंक, शी वाज अ बैंक मैनेजर। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन अ बैंक। ओके, यू आर एंड नॉट आई माई सेल्फ वाज, नो नो। ओके, so basically both sisters are self independent, right? हाँ. So Sanan, आप भी working थे, right? You were also doing very well in terms of your job, Yes, sir. I was working as a associate consultant in Mastercard. Mastercard. So Sharon, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि if I'm not from a defense background, then will I be getting that selection or not?
नहीं सर, इतना तो सोचा ही नहीं था कि मतलब ये पैरामीटर्स भी होते हैं। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट इन, मतलब रैंक किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो तो सोचा ही नहीं था। बस अच्छा परफॉर्म करना है इतना ही सोच के गई थी। बाकी जब अंदर गई तो पता चला कि हाँ, लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड से रहते हैं और दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, इससे फर्क पड़ता है। लाइक यू गेट गुड रैंक इफ यू हैव अ डिफेंस बैकग्राउंड। लेकिन कहीं ना कहीं इट वाज श्योर कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस देनी है इन बेस्ट वे, राइट? हाँ, मतलब ये चीज़ मुझे पता ही नहीं था क्योंकि ये कन्वर्सेशन कभी हुई नहीं ना किसी के साथ। मुझे तो लगता था बस अच्छा करोगे तो अच्छा अच्छी आ करोगे। जाएगी कहीं ऐसा। ना कहीं यही हाँ। होता है कि व्हेन वी गेट इन कनेक्शन विद द पीपल देन दीज काइंड ऑफ मिथ्स केम इन आवर माइंड। तब यहाँ हुँ। पे मिथ्स होते हैं कि नहीं ऐसा करोगे तभी होगा, वैसा करोगे तभी होगा, तुम्हारा ऐसा बैकग्राउंड है, देन ओनली यू आर गोइंग टू, राइट? येस, तो लाइक अंटिल एसएसबी तक भी सब सही था। फिर जब मैं मेडिकल्स के लिए गई तब लोग कह रहे थे कि ऐसा होता है कि इफ योर पेरेंट्स आर इन डिफेंस एंड दे कंसिडर व्हाइल गिविंग रैंक तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है। फिर तब से मैं सोचने लगी कि अच्छा तब से सोचने इससे लगे कि कुछ तो हो सकता हाँ, है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट? हाँ, But again, the thing is that whatever you have done in terms of participation there, whatever you have delivered, that was up to the mark. So ये जो बातें थी वो फिर से वो myths की तरह ही रह गई, राइट शनन? करेक्ट। शन, कोई कोचिंग वगैरह ली थी आपने? ऑफलाइन कोचिंग? नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं ली। बस एक अ, आपके साथ ही ली थी जो मंथली सेशंस थे वो। तो जनरली बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि जो भी आपने अपने ऊपर किया काम वो खुद पे वर्क करके किया, सेशंस वगैरह आपने ज्वाइन किए, फिर फर्दर आपने प्रैक्टिस सेशंस, जो प्रैक्टिस बैचेस हमारे मंथली होते हैं, दैट वी हैव डिड, राइट? इसके अलावा यस सर। कोई आपने कोई एज पर ऑफलाइन कोचिंग जैसे लोगों का होता है कि नहीं कोचिंग जाओगे तभी कुछ हो सकता है, तो ये चीजें आपके दिमाग में कभी आई थी? मैंने इनिशियली जब मैं स्क्रीन आउट हो गई थी तब मैं देख रही थी कि ऑफलाइन कोचिंग से फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, बट लाइक ऑल द कोचिंग्स जो थी वो 15 से 20 दिन वाली थी और इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो आई डिड नॉट थिंक इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने छोड़ दिया। आई वाज़ लाइक कि मेरा तो ग्रुप डिस्कशन ही लैक कर रहा था, वो ही अच्छे से करते हैं इम्प्रूव और बाकी का अपन बाद में देखेंगे जब होगा तो। बाद में देखेंगे, पहले खुद पे वर्क कर लिया जाए, बाद में बाकी चीजें देखी जाएंगी। हाँ। तो चलें, कहीं ना कहीं इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ टास्क जो कि बच्चों को काफी डरावना लगता है, दैट इज जीटीओ टास्क। हुँ। पीजीटी, एचजीटी, सीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, हाफ ग्रुप टास्क। इन चीजों से ना काफी लोगों को डर लगता है और वो सोचते हैं कि नहीं इसी वजह से हमें कोचिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हुँ। एज आपने कोई कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली और आपका इस रिकमेंडेशन से पहले कभी जीटीओ ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था, आपने कभी जीटीओ ग्राउंड को, बल्ली को, फट्टे को कभी छू कर नहीं देखा था, राइट? नहीं। तो जब पहली बार आप जीटीओ ग्राउंड में गए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीज आपकी आ रही थी कि मैंने कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं करी है, कभी मैं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गई हूँ, तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी यहाँ पे? वॉज देयर एनीथिंग इन योर माइंड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो जीटीओ टास्क 2 दिन के लिए होते हैं ना। तो जो फर्स्ट डे था उसमें जब बल्ली फट्टा आया तो हमारा जो ग्रुप था 8 लोगों का, सभी ट्राई कर रहे थे सॉल्व करने के लिए और 3-4 लोग ही थे जिन्होंने शायद पहले से प्रैक्टिस किया होगा, सो दे न्यू कि ब्रिज कैसे बनाना है और मतलब क्या करना है वहां पे। बट आई रिमेम्बर फर्स्ट डे इन जीटीओ जो ग्रुप टास्क था, स्पेशली द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें तो आई वाज वेरी क्वाइट। मतलब मुझे जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं आइडियाज कैसे दूं ऐसे। तो पहला दिन तो मेरा बहुत शांत शांत गया था, बट एज आई ऑब्जर्व कि लोग क्या मतलब क्या कर रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि ठीक है, लाइक दिस इज द थीम। बस कुछ कुछ जुगाड़ लगा के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। एंड देन द सेकेंड डे जब कमांड टास्क वगैरह हुआ तो मेरा तो बहुत अच्छा गया था कमांड टास्क। तो जो सर थे जीटीओ सर, उन्होंने लाइक मुझसे 4 अलग-अलग तरीकों से वो सॉल्व करवाया था। अलग-अलग टास्क दिए थे, सो दैट बेसिकली यू आर वाज़ गुड। ट्राइंग टू से उन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था। शनन, दिस इज रेड नाउ, हाँ, व्हाट यू विल बी डूइंग? शनन, दिस इज हाँ, white, this is blue, what you are going to do, right? हाँ, सोर्सेस Basically कम करते जा रहे थे। प्रोसेस कम करते गए और आपके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया। सो बेसिकली शनन, कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात थी कि मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है, चाहे मैंने जीटीओ ग्राउंड पहले देखा है नहीं देखा है, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच आई एम हियर फॉर इज कि मुझे अपना जो भी बेस्ट दे सकती हूँ वो देना है, करेक्ट? Yes, sir. So like my GTO first day was not good.
बट यही है ना कि एक चीज खराब होने से पूरा एसएसबी के मार्क्स थोड़ी खराब होते, लाइक इट्स जस्ट वन टास्क, अभी बहुत सारे हैं तो सब में अच्छा करूंगी तो ठीक है, ऑफ एक से कोर्स, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगर था मन आप में। अगर एक टास्क खराब होने से अगर पूरे पे एफर्ट अगर इफेक्ट पड़ता, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑल इंडिया रैंक 10 कभी नहीं आती। हाँ। ओके, शरण, व्हाट वाज योर इंटरव्यू? कोई ऐसा इंटरव्यू का क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल था, या बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन जो आप ना आंसर कर पाए हो, फंस गए हो एकदम से? सर हाँ मतलब तो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि लाइक आई कम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, तो मुझसे ज्यादा उन्होंने, मेरे सामने दो इंटरव्यूअर्स बैठे थे। सो वन वाज लाइक द मेन एंड वन वाज ट्रेनिंग। मेन इंटरव्यूअर। हाँ, तो वो भी थे। तो इनिशियली जो मेन इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला कि लाइक कंप्लीटली इग्नोर दिस गाय ऐसे। तो आई थॉट कि ये नहीं लेंगे कुछ, बस जस्ट टू नोट डाउन ऐसे ही है। बट क्या हुआ था कि 1 घंटा मेरा मेरा मेन इंटरव्यूअर चला था और उसमें मैंने जो जो चीजें बोली थी, आई थिंक उन्होंने नोट करके रखा था कि ये जो लाइक ट्रेनी इंटरव्यूअर थे उन्होंने नोट करके रखा था कि ये यहाँ पे फंस सकती है। तो बार बार बाद में उन्होंने उसी पे रिपीट क्वेश्चंस पूछे थे एंड ही वाज गोइंग डीप इनटू द थिंग्स ही थॉट आई डिडंट नो। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने लाइक मेन इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने पूछा था कि आप अपना जनरल नॉलेज या न्यूज़ वगैरह ये सब कहाँ से पढ़ते हो बताओ। सो लाइक माय जीके इज नॉट गुड और मेरा करंट अफेयर्स भी उतना ही था, जो 2-3 महीने मैंने पढ़ा था उतना ही पता था मुझे। सो आई टोल्ड हिम कि मैंने थोड़ा इन शॉर्ट्स है एक ऐप, उसमें जो न्यूज़ आती है वो देखती हूँ एंड इफ आई गेट टाइम ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो न्यूज़पेपर कभी-कभी पढ़ लेती हूँ। टू व्हिच ही सेड कि क्यों नहीं पढ़ते हो, मतलब आपको लाइक दिस इज नॉट गुड, ऐसा उन्होंने बोला। आई वाज लाइक कि अब नहीं याद रहता तो लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई डू ऑन अ डेली बेसिस, इफ आई डिड तो मुझे याद रहता, बट अब नहीं रहता तो नहीं है, मतलब आई रीड बुक्स बट जी लाइक न्यूज़पेपर्स तो मुझसे नहीं पढ़े जाते ज्यादा, लाइक टोल्ड हिम। तो जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, ट्रेनी इंटरव्यू व्हेन इट केम टू हिम, सो ही आस्क्ड मी कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स होते हैं और कौन से टाइप का आपको करना है, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो मैं याद करके गई थी यार कि प्रिपेयर्ड इट, तो मैंने उनको अच्छे से बता दिया था। बट देन ही आस्क्ड मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन वो क्या शब्द होता है, डीमिलिटराइजेशन, जो तीनों फोर्सेस को ज्वाइन करना था ना। ज्वाइन करके। ओके। हाँ, सो ही आस्क्ड मी समथिंग ऑन दैट व्हिच वाज आई थिंक करेंटली जो चल रहा था, ऐसा चल कुछ ही रहा था था। वो। तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन एंड देन ही द बोथ ऑफ देम वर लाइक कंप्लीटली शॉक्ड कि यू डोंट नो व्हाट दिस मीन्स। मुझे नहीं ओके, पता, मैं बाद में पढ़ के आऊंगी ऐसा। सो बेसिकली यू आर तो ट्राइंग टू से दैट इट वाज मोर बेस्ड ऑन योर पीआईक्यू ओनली, राइट? जो भी इंटरव्यू था पीआईक्यू हाँ। बेस पे था, और कुछ चीजें जो डिफेंस रिलेटेड, कि आपने अगर मान के चलो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल थे, आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड, एयरक्राफ्ट रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पर्टिकुलराइज वे में उन्होंने पूछी। और कुछ जो ट्रेनिंग इंटरव्यू थे, उन्होंने आपसे कुछ चीजें रिलेटेड टू दैट थिंग उन्होंने पूछी, राइट? हाँ। तो सनन, काफी लोगों को साइक में भी दिक्कत होती है। आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि नहीं, उनकी साइक जो है वो खराब चल रही है, उनकी हम्म। साइक की स्टोरीज नहीं अच्छी बन रही, चीजें नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं आपने साइक की प्रिपरेशन कैसे करी? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने बस पीपीडीटी की प्रिपरेशन की थी। साइड का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, उसमें जो वैट होता है, एसआरटी होता है, और एक तो वही फिर वो 10-12 तो पीपीडीटी के ही आते हैं टास्क ना। तो मेरे पास टाइम नहीं था वैट और एसआरटी प्रिपेयर करने का, मैंने नहीं किया था। आपके जो टेलीग्राम ग्रुप पे थे, मैंने सच में 1 हफ्ते पहले बस उसमें आंसर लिखना चालू किए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। बट हाँ। तो बेसिकली आपने टैट की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी, जो आपको पीपीटीटी में जो आपने बेसिक समझे थे रिगार्डिंग द स्टोरी राइटिंग, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टोरी हमें लिखनी है, एंड पर्टिकुलर जो हमने कहीं ना कहीं सेशन में, जब हमने टीएटी सेशन वगैरह में करा था, जो हम अपनी 3 चीजों पे, प्रैक्टिकलिटी, रिजेम्बलेंस एंड थर्ड थिंग दैट इज इनोवेशन, इन चीजों पे जैसे हम पिक्चर को डिवाइड करते हैं, आपको बेसिकली एक आइडिया पता था दैट व्हाट आई हैव टू राइट, बट कभी आपने उस तरह की एक स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन नहीं करी कि नहीं आपको ऐसा कुछ करना ही करना है, राइट? नहीं, नहीं। इट वाज ऑल न्यूट्रल, दैट शन जो थी बिल्कुल प्रॉपर चिल होके गई थी अपने वे में। खुद को जितना उसने जानना था इंटरव्यू के टर्म्स में, जितना उसने जीडी के लिए, ग्रुप के टास्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था, दैट शी हैव गॉन थ्रू,
स्पेसिफिक कोई WAT और SRT, और वैसे भी सनन इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट WAT एंड SRT, कहीं ना कहीं ये कंफर्मेटरी सीरीज में होते हैं। तो जो मेजर हुँ। पार्ट होता है दैट इज TAT, कि आप स्टोरी लिख पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, कितना आप अपने आप से कनेक्ट पा रहे हो, चीजें कर पा रहे हो, दैट मैटर्स देयर। तो शरण, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, सबसे ज्यादा फैमिली में खुश कौन थे आफ्टर योर रिकमेंडेशन एंड योर ऑल इंडिया रैंक 10? फिर पापा सबसे खुश थे। पापा सबसे ज्यादा खुश थे। हुँ। ही वाज़ वेरी प्राउड। मम्मी थोड़ा मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतने आगे तक बात बढ़ जाएगी, तो बात तो मम्मी सही है, थोड़ा डर गई थी कि अब इसको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, एक बेटी हाँ, को अब जाना पड़ेगा नेशनल ड्यूटी पे, राइट? हाँ। Shanan, what kind of advice you will be giving to the youngsters, to the listeners who are your juniors in terms of preparation? So in terms of preparation, the only thing I will say is focus on yourself, like improving yourself कि आपको जो लगता है क्या-क्या खामियां हैं उस पे वर्क करो। सो जैसे मेरा लाइक बोलने वाला पार्ट अच्छा नहीं था, बोलने वाला अच्छा था बट ऐसे ग्रुप में बोलने वाला पार्ट अच्छा नहीं था। और आई एम एन इंट्रोवर्ट एक्चुअली। तो ग्रुप में भी ऑफिस में भी जैसे लोग बैठते थे, सो आई डोंट स्पीक मच, आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट, एक्टिवली लिसन करती थी बट मैं बोलती नहीं थी। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एंगेजिंग, लाइक कीपिंग माय व्यू पॉइंट्स इन ऑफिस आल्सो। दैट्स हाउ आई इम्प्रूव्ड दैट पार्ट। एंड लाइक माय वेट वाज अ लॉट जब मैं पहले एएफएसबी के लिए गई थी, देन आई रिड्यूस 12 केजीज, आई स्टार्टेड रनिंग, गोइंग टू जिम। सो इतना प्रेप नहीं था कि क्या क्या चीजें मेरे एसएसबी में आएंगी, उससे ज़्यादा था कि मुझे सच में क्या-क्या इम्प्रूव करना चाहिए खुद के लिए, उस पे फ़ोकस किया था। अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चीजें करनी है, दैट यू वर फोकसिंग, राइट? यस सर। ये आप ये सोच के नहीं चल रहे थे कि नहीं मुझे एसएसबी के लिए ये चीज अपनी जिंदगी में लानी है, नहीं। आप ये सोच रहे थे एज अ पर्सन मेरे में कहाँ पे खामियां हैं, किन चीजों को मुझे सुधारना है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को एक नॉर्मल शनन गोयल के तौर पे आप देख रहे थे कि नहीं मुझे वो करना है कि शनन कैसे इंप्रूव कर सके अपने आप में। हाँ सर, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा था जब जैसे मैं पुश करने लगी थी खुद को, सो आई सॉ व्हाट Basically आई वाज़ केपेबल pushing ऑफ। yourself beyond your limits, right? What you यस were, सर। you didn't want to be that, you were trying to be more of that person, right? यस सर। So Sharon, how much you are excited about the training part now? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने बस सुना है स्टोरी बहुत टफ होता है और रगड़ा बहुत मारता है, मतलब ये सब चीज़ें, So बट prepared about the ragda? नहीं, अभी अभी तो जो होगा अब अंदर-अंदर देखेंगे। देखा जाएगा. It बट is all life, अब हाँ, देखा जाएगा, whatever it will be happening, right? हाँ। Okay, Shannon. So very nice to talk to you. Have a very good journey in academy as well as after academy. I'm sure that you are going to become a very good officer and will be serving the nation in the very honest manner. Thank you, Shannon, for your time. Have a nice day. Thank you so much, sir. Have a nice day to you too.